पहले निफ्टी बैंक की चर्चा करेंगे, दैट टू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। क्या चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप सबसे पहले यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई है और वो कहां पे बनी है, एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। मार्केट ने इसी जोन का ब्रेकआउट दिया था। अब जब ये सपोर्ट एरिया टूट चुका है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि मार्केट के अंदर सेलर है तो सही, बट क्या सेलर में दम है। द सेलर्स डू नॉट हैव व्हाट, मोमेंटम और स्ट्रेंथ with them to continue the downside momentum। अब यहां पे हम जाएंगे on a 15 minutes time frame to understand, right, कि किस तरह आप RSI डाइवर्जेंस की हेल्प से एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट के अंदर पता लगा सकते हो। ओके, तो चलिए हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करिए। मैंने आपके लिए एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था ऑन शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। क्या मार्केट के अंदर अभी वो शॉर्ट कवरिंग वाला सेटअप बन रहा है? चीजों को समझने की कोशिश करो। ये रहा एक प्रीवियस डेज लो, मार्केट ने इस प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दिया। क्या हुआ, बायर्स मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और ये पर्टिकुलर जो ब्रेकडाउन है ये फेल हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने यहां पे एक प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दिया, वापस क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं। इसका मतलब अब मार्केट क्या कर रहा है, इट इज बेसिकली अक्यूमुलेटिंग फॉर व्हाट, फॉर अ बिगर रेंज ब्रेकआउट। ओके, चलो अब यहां पे हम जाते हैं, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर में आप चले जाइए, यहां पे आपको ऐड करना है RSI, ओके। और RSI के अंदर आप सबसे पहले एक सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। आपको एक सेटिंग पे क्लिक करना है जो मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे कुछ चेंजेस, वैसे आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ओके। इसको आप रखेंगे 70 और इसको आप रखेंगे 30, ओके। इसको अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना दीजिए। अब देखिए RSI का फुल फॉर्म क्या है। What is the full form of RSI, which is the Relative Strength Index? इसका फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है, मैंने बोल दिया है, राइट। इट्स अ मोमेंटम इंडिकेटर। ये क्या है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अब अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, आप यहां से चलिए, यहां से कितने नए नए लोअर लो बना दिए हैं, लोअर लो, राइट। इट केप्ट ऑन मेकिंग न्यू लो। बट अगर आप देखोगे क्या RSI के अंदर आपको सेम तरीके का मोमेंटम दिख रहा है? अगर मैं आपको ले जाऊं ऑन आवरली टाइम फ्रेम, यहां पे आपको और क्लियरली सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपका जो मार्केट है इट इज मेकिंग अ न्यू लो, ओके, एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आप देखोगे, ये देखो यहां से एक नया लो बनना चालू हुआ। क्या RSI ने एक भी नया लो बनाया? डिड RSI मेक अ न्यू लो? ऑब्वियसली नो। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स है उन सेलर्स में बिल्कुल भी दम नहीं है, करेक्ट है। अब ये सेलर दे आर गेटिंग रेडी टू गेट ट्रैप्ड, दे आर गेटिंग रेडी टू गेट ट्रैप्ड। अब बहुत सिंपल यहाँ पे अपना सेटअप बनेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये होगा कम से कम 500 से 800 पॉइंट का एक बड़ा सेटअप, ठीक है। ये होगा करीबन 500 से 800 पॉइंट का एक बड़ा सेटअप, ओके। इस सेटअप को आपने मिस नहीं करना है। मतलब कॉल साइड के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड बनता है अबव दिस जोन, मैं जोन को थोड़ा और टाइट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जोन कौन सा हो गया हमारे लिए, 44,700। सो अगर बैंक निफ्टी 44,700 का लेवल तोड़ता है तो आपको कॉल साइड में एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंटम मिलेगा। ये कम से कम आपको 500 पॉइंट तो टारगेट करने ही है, बट
मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको 800 से 1000 पॉइंट भी ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, और ये पर्टिकुलर सेटअप आपको मिस नहीं करना है। हो सके तो अपना जो कैपिटल है इस सेटअप के लिए आप सेव करो। अब इसको हम जाएंगे छोटी टाइम फ्रेम में समझने के लिए कि आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ 5 मिनट का ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। शॉर्ट कवरिंग सेटअप, ओके चलो आगे बढ़े भी। ओके बढ़िया, ठीक है। अब हम जाएंगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे ऑन ट्यूसडे, बिकॉज कल तो मार्केट के अंदर एक छुट्टी है। चलो 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 लेट्स मार्क आवर लेवल्स। मैं अब RSI डाइवर्जेंस को हटा रहा हूँ, मेरे को अभी इसका कोई भी मतलब नहीं है, राइट। लेट्स रिमूव RSI डाइवर्जेंस। No, we are not following the hourly trend line. We are following the daily only, Nirav. Don't worry. ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, ये हो गया हमारा प्रीवियस डेज लो, एंड दिस इज द क्लोजिंग। ओके, अब हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में टू मार्क आर एंट्री ट्रिगर्स। हाँ, फिर निफ्टी भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो क्लियर है बॉस। ओके, वी विल फॉलो अ सिंपल सेटअप दैट ऑन ट्यूसडे वी डोंट हैव टू ट्रेड इन दिस जोन। अगर मार्केट प्रीवियस डेज हाई का ब्रेकआउट देता है, राइट, इफ वी ओपन इनसाइड PDH एंड PDL एंड इफ वी ब्रेक प्रीवियस डे हाई, हम लोग इस पर्टिकुलर एन पैटर्न को ट्रेड करेंगे ऑन द अपसाइड। ओके, और अगर हमें कोई ट्रेड बनाना है ऑन द डाउन साइड, व्हाट वी वांट इज कि ये जो पर्टिकुलर, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डेज हाई का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया है, इन बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मार्केट के अंदर एक फॉल आया है, एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। देखो मैं आपको पुट साइड ट्रेड दे रहा हूँ, अगर आप एक अग्रेसिव ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर प्रीवियस डेज की क्लोजिंग को ब्रेक करता है तो आप पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और यही पर्टिकुलर, राइट, एंड यही पर्टिकुलर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मैंने आपके साथ आज बहुत सारे चार्ट शेयर किए हैं ऑफ द क्लोजिंग, लाइक हमने देखो यहाँ पे क्लोजिंग को ट्रेड किया, यहाँ पे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन को ट्रेड किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी हमने एक क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन को ट्रेड किया हुआ है, करेक्ट है, राइट। तो ये सेम सेटअप आपको बनते हुए दिखेगा कब, कल। अगेन लेट्स मार्क दिस लेवल, राइट। मैं इस पर्टिकुलर जोन को क्लोज कर देता हूँ। सिंपल है, इस जोन का ब्रेकडाउन होगा, हम लोग पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, राइट। और एक अच्छा ट्रेड मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ बायर्स हैं जिन्होंने प्रीवियस डेज के हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड किया होगा। इस जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, हम यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। आपको हमने पिछले वीक के अंदर किस तरह प्रीवियस डेज के क्लोजिंग के ब्रेकडाउन को ट्रेड किया है, वो सारे के सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो, राइट, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अलॉन्ग विद चार्ट यू हैव ऑल द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब तो हमने 2 ट्रेड सिनेरियो डिस्कस कर दिए, राइट। एक इज PDH ब्रेकआउट, राइट, यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट के बाद एक एन पैटर्न का वेट करेंगे, फिर CE बाय करेंगे, और अगर मार्केट इस पर्टिकुलर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, वेरी सिंपल। और ये रहा हमारा एक जोन जहां से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया है ऑन द अपसाइड। रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्टली प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन मत लेना, लेट द मार्केट ब्रेक दिस जोन। शॉर्ट आप तभी करोगे जब मार्केट 44,225 का लेवल तोड़ता है। तो अगर मार्केट को गिरना होता, राइट, अगर मार्केट को गिरना होता
राइट, तो वो इतना टाइम पास नहीं करता, इसीलिए आप शॉर्ट साइड अभी ट्रेड मत प्लान करो। हम शॉर्ट कब करेंगे, एक मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है ये वाला, उसके अलावा आपको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को अनटिल अनलेस दिस जोन इज नॉट ब्रोकन। मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, इफ वी ओपन विद अ गैप डाउन, मार्केट शायद 44,350 के यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के आपको एक अपसाइड ट्रेड देगा। अगेन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत से चार्ट भेजे हैं ऑफ द डब्ल्यू पैटर्न, अगर आप देखोगे हमने इसी डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड किया था एंड वी गॉट टू कैप्चर सम रियली इनसेन मूव्स ऑन द अपसाइड, राइट। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है, कुछ सिंपल पैटर्न्स है, आपको उनको ही फॉलो करना है। वेल कोई नहीं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम ओपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। ओके, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और बेहतरीन लग रहा है क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे दिया है। ये पुल बैक है, इसके नीचे पुट साइड की तरफ अपनी प्लानिंग बनेगी। क्लियर है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इफ वी ओपन विद अ गैप अप। अगर हम गैप अप खुले, हमारा मार्केट के अंदर व्यू क्या है, बुलिश व्यू है। ओके, नाउ हम लोग बुलिश मार्केट को किस तरह ट्रेड करते हैं, सभी लोग बताएं ऑन द चैट बॉक्स। हम लोग बुलिश मार्केट को किस तरह ट्रेड करते हैं, हाउ डू वी ट्रेड द बुलिश मार्केट, विच पैटर्न। सिंपल है, जो लोग ऑलरेडी हमारा एनालिसिस काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, वी फॉलो द डब्ल्यू पैटर्न। ओके, राइट। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, बहुत बड़े गैप अप से खुलता है, तो कुछ नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने दो, यहाँ पे वो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, इसी डब्ल्यू पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या प्राइस एक्शन बना है परसों। ओह देखो, ये अपना सेटअप कितना बेहतरीन काम करता है। रिमेंबर वन थिंग, अब मैं आपको इसके इतने सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये रहा मार्केट का प्रीवियस डेज हाई, ये रहा प्रीवियस डेज लो। मैं बात कर रहा हूँ डाउ जोन्स की। ये जो ओपनिंग कैंडल है, कौन सा कैंडल है, व्हाट इज द ओपनिंग कैंडल, द इनसाइड बार। ठीक है, ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, आपने मोमेंटम देखा ऑन द डाउन साइड, इतना शार्प मोमेंटम आता है जब भी मार्केट अपने प्रीवियस डेज हाई के ऊपर ओपन होता है या प्रीवियस डेज लो के ऊपर ओपन होता है। और मार्केट में अगर आपको इनसाइड बार मिलता है इन द वेरी ओपनिंग कैंडल, तो आपने क्या करना है, सिंपली मार्क करो द हाई एंड लो ऑफ द ओपनिंग कैंडल। जिस तरफ मार्केट जाए उस तरफ का आप ट्रेड पोजीशन बना लो। ठीक है, एक बार हम लोग अपनी गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं वो क्या कर रही है, फिर हम लोग निफ्टी की चर्चा भी करेंगे और फिर निफ्टी की चर्चा भी करेंगे। ओके, फ्राइडे ओके, फ्राइडे 3:30 बजे का प्राइस एक्शन क्या था। ओके, गॉट इट। मतलब मार्केट के अंदर एक हल्का सा हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। विल प्लान द गैप डाउन ओपनिंग ऑल्सो, डोंट वरी, हम लोग गैप डाउन ओपनिंग को भी प्लान करेंगे, जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओह, करीबन 100 पॉइंट का गैप डाउन हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। यहाँ से अगर हम लोग 100 पॉइंट, नहीं बॉस मज़ा नहीं आएगा, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इफ़ यू ओपन विद अ गैप डाउन, मोस्ट लाइकली मार्केट यहीं कहीं पे सपोर्ट फाइंड करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। चलिए, अब हम निफ्टी का भी प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। चलो, निफ्टी 50 बहुत बढ़िया। ओके, मैं यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। निफ्टी 50 में अपने पास क्या बना हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन इन निफ्टी 50। ओके, मार्केट के अंदर एक फॉल आया, फॉल आके कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, एक बहुत बढ़िया इनसाइड बार।
ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक नो ट्रेडिंग जोन। या तो फिर आप यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आपने ट्रेड करना है बॉलिंजर बैंड्स को, और आपको डे हाई डे लो के ऊपर मार्केट को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। आपका बायसनेस कहाँ पे रहेगा, बिकॉज मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड है, यू कैन लुक फॉर शॉर्ट साइड एंट्री फ्रॉम द डेज हाई इन निफ्टी। क्लियर है। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में टू मार्क द एंट्री ट्रिगर्स एज वेल। ओके, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। निफ्टी का चार्ट तो मैं अभी देख रहा हूँ, निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं लग रही है। अगर आप देखोगे ये है अपसाइड रेंज एंड दिस इज द लोअर साइड रेंज। मतलब कितने दिन की रेंज बना दी है 2 दिन के अंदर निफ्टी ने। ओके, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही है। करेक्ट है, राइट। अब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन के अंदर निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी के अंदर अगर आप कोई क्लियर डायरेक्शनल ट्रेड बनाना चाहते हो तो वो आप कब बनाओगे, आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ही आप एक बड़ा ट्रेड प्लान करोगे। लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। मेरे को एक मोमेंटम ट्रेड दिख रहा है, आई एम सीइंग वन मोमेंटम ट्रेड बिकॉज ऑफ द फेक ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। सेम प्लान रहेगा ओके जो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में प्लान किया है। ऑल वी वांट इज़ कि निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन हो। 19,620 का अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन देगी तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट साइड की तरफ ट्रेड बनाने का मौका मिलेगा, राइट। व्हाट वी वांट इज निफ्टी यहाँ पे ओपन हो, इसका ब्रेकडाउन दे, डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे ऑन द पुट साइड। क्यों, बिकॉज मार्केट ने दिन के हाई का ब्रेकआउट दिया था। जो लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है ऑन द डाउन साइड। अब जो मार्केट में बायर्स है दे हैव बीन ट्रैप्ड एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड डाउन साइड मोमेंटम, राइट, ऑन द पीई साइड। कहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऑन द पुट साइड। रेस्ट ये जो पर्टिकुलर जोन है इसके अंदर आप मार्केट के अंदर बॉलिंजर बैंड्स को ट्रेड करके, राइट, आप अपनी ट्रेड्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपको बॉलिंजर बैंड्स ट्रेड नहीं करना हो, इफ़ वी ओपन विथ अ गैप अप, एम पैटर्न को ट्रेड करके आप डाउन साइड प्लान करिए, बिकॉज ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है ये अगेन आपका बेयरिश है। इफ़ वी ओपन विथ अ गैप डाउन, एक चीज़ का ध्यान रहे, क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज यहाँ से मार्केट के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आया है। आप कोई भी लॉन्ग एंट्री प्लान करो, राइट, ब्रेकआउट के बाद आपको एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न लगेगा। डू नॉट ट्रेड अ ब्रेकआउट डायरेक्टली ऑन द अपसाइड, ठीक है। डू नॉट ट्रेड द ब्रेकआउट डायरेक्टली ऑन द अपसाइड, यू विल हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। चलिए अब हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और आप आगे बढ़े इसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये हो गया निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज का चार्ट। इंटरेस्टिंग, हर जगह वोलेटिलिटी है, और इस वोलेटिलिटी के अंदर हमने लास्ट वीक में कैसे ट्रेड किया है आपको सारे चार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, राइट। ये जो पूरी वोलेटिलिटी है इसको हमने किस तरह ट्रेड किया है, विथ ऑप्शंस बाइंग मेजॉरिटी एंड ऑल्सो ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे चार्ट्स विथ एग्जैक्ट एंट्री ट्रिगर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। चलिए फिन निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, सेम सिनेरियो, हर जगह वोलेटिलिटी है, राइट। 1 2 3 4 5 6 दिन, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन मार्केट के अंदर कोई भी तरह का मोमेंटम नहीं आया है। Now if I take you to something like on a 15 minutes time frame, what do we see there? सब चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट फिन निफ्टी के अंदर तो भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ, राइट, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। जो नियरेस्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो है ये। इवन दो ग्लोबल मार्केट्स आर वीक, बट मुझे लगता है कि हमारे मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। यू हैव टू वेट फॉर दिस सेटअप विच इज़ द ब्रेक ऑफ दिस जोन विथ अ एन पैटर्न, और बड़े टारगेट्स हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल हो तो आप एक्चुअल में निफ्टी बैंक के अंदर या फिर फिन निफ्टी के अंदर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एंटर इन फ्यूचर्स, और अगर इस ट्रेड के अंदर मैं पोजीशन बनाता हूँ इन फ्यूचर्स तो मैं ज़रूर उसका रिजल्ट किस तरह आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर भी मार्जिन कम कर सकते हो। आपको मालूम है फ्यूचर्स के
एक फ्यूचर का लॉट सेल करने के लिए आपको करीबन ₹1,00,000 का मार्जिन लगता है व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी। इस मार्जिन को हम लोग कम कर सकते हैं अप टू 30 to 40,000 बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ हेजिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर हो सकेगा तो हम लोग कल या तो एक वीडियो बना देंगे या फिर मैं जब इसमें ट्रेड बनाऊंगा तो उस ट्रेड की पोजीशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। वेदर इट इज़ निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी, दोनों के अंदर मेरे लिए क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग का सेटअप बन रहा है जिससे हम अपसाइड राइट वी कैन प्लान सम बिग ट्रेड्स। क्लियर है राइट? चलिए अब हम प्लान करते हैं। अब क्या प्लान करेंगे? सब कुछ हो गया राइट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में खाली हम सेल साइड का सिनेरियो भी प्लान कर लेते हैं। ओके, सेम बड़ी सेम प्लान रहेगा हमारा यहाँ पे भी राइट। ऊपर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं और अगर हमारी फिन निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट देगा, हम लोग कोई कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का वेट नहीं करेंगे। मार्केट इस जोन को क्रॉस करता है, एक आध मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो आप पुट साइड के अंदर पोजीशन बना सकते हो विद द प्रीवियस डेज लो एज द टारगेट। और अगर ऐसा होता है तो आपकी ये पहली ट्रेड कौन सी हो गई? फिन निफ्टी की हो गई ऑन द पुट साइड। मार्केट नीचे आएगा, यहीं पे एक बेस बनाएगा, तो इस बेस के ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे ऑन द अपसाइड। सो दिस इज माय प्लान फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट डाउन ज़रूर करिए कि आप और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहेंगे अपने एनालिसिस पे। व्यूज़ ऑन HDFC Life. HDFC Life is strong, I guess. No problem, but I'll just check the chart. Okay? मंथली टाइम फ्रेम, चलो देख लेते हैं एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम में। ये क्या चल रहा है भाई चैट बॉक्स में? कौन किसको ट्रैक्टर से उड़ा देगा? yes, there is a shooting star right on bank nifty on a monthly time frame जो obviously signs of weakness बताता है, but we will not take any action until unless the low of this particular monthly candle is broken. ठीक है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है बैंक निफ्टी में। वी वोंट टेक अ अग्रेसिव शॉर्ट साइड व्यू। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी निफ्टी बैंक का जो मेरा एनालिसिस था बेस्ड ऑन द 52 वीक हाई शेयर कर दिया था कि मार्केट डायरेक्टली 52 वीक के हाई को नहीं तोड़ेगा। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा एंड फ्रॉम देयर वी आर डाउन ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स। HFCL नहीं, गाली वाली देना चाहिए भाई, उससे आपको अच्छा फील होगा। HFCL ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कुछ खास नहीं दिख रहा है बस। व्यू ऑन HDFC Life, तो आपको क्यों बोल रहा है? आपने उंगली की होगी गैंगस्टर। उंगली करोगे तो कोई आपको गाली देगा, बिना उंगली किए आपको गाली कोई क्यों देगा? अगर आपको गाली मिली है मतलब आपने उंगली की है। और नीरव भाई अगर आपको गाली दे रहे तो आपने कोई मस्ती की होगी भाई उनके साथ। कुछ नहीं है बॉस HDFC के लाइफ के चार्ट में, देयर इज नथिंग। नौकरी कर लेंगे दालमिया भाई। ओहो, इन्फोएज में तो भी कुछ नहीं लग रहा है बॉस। इसने एक बार निफ्टी IT भी हम चेक करते हैं, जोमेटो क्या कर रहा है। भाई मेरा व्यू तो यही है कि मार्केट बुलिश है, बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ओके, जोमेटो अगर आप देखोगे इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है अभी,
अपन को एक अच्छा मोमेंटम ज़रूर मिला 60 से लेके 100 तक का, बट उसके बाद आई थिंक 100 के बाद ही थोड़ा सा रुक गया है। विच सेक्टर डू वी नीड टू फोकस, कल उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे आपके साथ। ओके बहुत बढ़िया भाई, अभी इसमें मोमेंटम बाकी है। ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम देर इज़ नो वीकनेस, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में एंटर किए हैं, राइट। एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है, होल्ड करिए, हमारा जो टारगेट है वो 148 का रहेगा जोमेटो में। ठीक है, अगर आपका व्यू बुलिश है तो बढ़िया है ना, यू स्टिक अराउंड विथ योर व्यू। हमेशा आप सही होगे ऐसा नहीं है, बट अगर आप गलत हो तो डू नॉट लूज एनीथिंग मोर देन योर रिस्क एपेटाइट। लुकिंग गुड ब्रो, गुड क्लोजिंग। आई थिंक इट्स अ क्लोजिंग अबव, या तो सारे रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। इट्स मोर ऑफ अ ऑल टाइम हाई टाइप ऑफ अ ब्रेकआउट, ठीक है। अगर हम इस रिजेक्शन को कंसिडर नहीं करें, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक अच्छा मोमेंटम आप दालमिया भारत में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर वन वीडियो ऑन हाउ टू चेक द रोटेशन ऑफ सेक्टर्स, ज़रूर ज़रूर करेंगे। मारी को देख लेता हूँ मैं एक बार। क्या भाई साहब मैक भी हैंग होता है क्या? हाँ हाँ होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक आया, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, जाने दो इसको। SRF भाई साहब इतना टाइम क्यों लग रहा है ट्रेडिंग व्यू को चार्ट ओपन करने में? अपना नेटवर्क क्या देखो, एक्सीलेंट कनेक्शन, नेटवर्क इज सेइंग एक्सीलेंट कनेक्शन। ओहो वार्निंग आ गया, गुड कनेक्शन, स्टिल अ गुड कनेक्शन। बस वीक है SRF, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, बिकॉज इसने इस पर्टिकुलर रेंज जो है, राइट, उसका ब्रेकडाउन दे दिया और अब यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो आप ये अपसाइड और ये लो साइड की जो एक रेंज है इसको मार्क करके रखो, देन टेक अ कॉल। कैनरा बैंक देख लेते एक बार। अच्छा लग रहा है बॉस, नथिंग टू वरी। हम लोगों ने इस ब्रेकआउट कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न को डिस्कस किया था, इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। बस अगर आप रेड कैंडल से इस तरह घबराओगे तो काम नहीं आएगा। हिमादरी स्पेशलिटी, नथिंग टू डू राइट नाउ। जील देख लेते एक बार, अशोका बिल्ड कौन देख लेंगे। फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा इज गुड। अभी आप लॉरस लैब में शिफ्ट मत हो। कल निकालेंगे ना, कल बेस्ट स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। थोड़ा सा आलस आ गया बॉडी में बॉस, इतनी अच्छी हॉलीडे से मैं आया हूँ, अब मन नहीं कर रहा ज़्यादा काम करने का, फील्स लाइक रिलैक्सिंग। ब्रेकआउट हो चुका ऑलरेडी, मोमेंटम आ चुका है बढ़िया।
IRFC इतना लेट क्यों बाय किया है बॉस? 91 पे क्यों बाय किया हुआ है? IRFC में तो आपकी एंट्री बहुत जल्दी बन जानी चाहिए थी। 91 पे कौन बाय करता है बॉस? ओ भाई साहब, मोहित कुमार भाई साहब, आपने तो टॉप पे बाय किया हुआ है। जब आपको बताया गया था कि 40 के ऊपर बाय करना है, आप अगर 91 के ऊपर बाय करोगे तो भाई साहब ये तो गलत है ना। मैं सोच रहा हूँ आपने क्यों बाय किया होगा। क्या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ब्रेकआउट हुआ है? भाई साहब ऐसी कैसी बाइंग की है आपने? ऐसा लग रहा है गैप अप के अंदर बाय कर दिया है। बहुत गलत, बहुत गलत। बोलो भाई। क्या? भाई कुछ भी नहीं यार, एटलीस्ट स्टॉक आप अगर आप कोई बता रहे हो तो ढंग का बताइए। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट स्टक इन अ रेंज। चलिए, एनी विच वेज गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ ग्रेट हॉलीडे, राइट? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।